गुड डे एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। आज हम इस लेक्चर 2 का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। आपको पता है कैसे ब्रिटेन ने इंडिया में कुछ वॉर्स लड़ी, जैसे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, कैसे उन्होंने मैसूर को हराया, कैसे उन्होंने मराठास को हराया और कैसे उन्होंने लास्ट में डिफीट किया सिख को। आज मैं आपको बताऊंगा इसके अलावा ब्रिटेन ने कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज अपनाई इंडिया में अपने रूल को एक्सटेंड करने के लिए। और सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सब्सिडरी अलायंस। क्लियर? तो आपको आज बेसिकली दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक है आपका सब्सिडरी अलायंस और दूसरा है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये दोनों ही चीज़ें आपको बहुत एग्जाम में आती हैं और आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? अभी तक तो क्या किया उन्होंने, वॉर लड़ी, इंडिया में लड़ाइयाँ लड़ी, लाइक एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो मराठा वॉर एंड एंग्लो मैसूर वॉर, जो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि लड़ाई के साथ साथ उन्होंने कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज अपनाई। देखिए सबसे पहले आपकी जो थी वो थी सब्सिडरी अलायंस। अलाय मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, अलाय मतलब होता है दोस्त। अलाय मतलब होता है आपका दोस्त। जो आपका अलाय होगा, अलाय मतलब फ्रेंड, आप उसके साथ लड़ाई नहीं करेंगे। उन्होंने ये बोला, देखिए इंडिया में क्या थे उस टाइम पीरियड पे, काफ़ी ज़्यादा रियासतें थी जिसको हम बोल सकते हैं प्रिंसली स्टेट। उन्होंने बोला कि आप इंडिया को ज्वाइन कर ले, आप बेसिकली ब्रिटिशर्स को ज्वाइन कर ले, आप हमारे फ्रेंड बन जाए तो आप पे हम आक्रमण नहीं करेंगे। क्लियर? तो बिना लड़ाई करे देखिए उन्होंने कैसे इंडिया में रूल किया। चलिए, सब्सिडरी अलायंस अगर बात करूं तो इट इज ब्रेन चाइल्ड ऑफ फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लेक्स। ड्यूप्लेक्स का ये आइडिया था कि हम क्या बना ले, दोस्त बनाए। क्लियर? दोस्तों के साथ आपको पता है लड़ाई होगी नहीं, और दोस्त बनाने का मतलब ऐसा नहीं कि सीधा दोस्त बना लिया। क्लियर? कुछ कंडीशंस होंगी सब्सिडरी अलायंस की, ध्यान रखिएगा। ड्यूप्लेक्स की ये ब्रेन चाइल्ड थी। क्लियर? ड्यूप्लेक्स कौन थे? फ्रेंच गवर्नर। अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि ये आइडिया किसका था, तो आइडिया था ड्यूप्लेक्स का, बट इंडिया में इसको इंप्लीमेंट किया लॉर्ड वेलेस्ली ने। क्लियर? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, अगर वेलेस्ली की बात करूं तो इंडिया में 2 वेलेस्ली थे। ध्यान रखिएगा, इंडिया में जो आता था वो क्या बन रहा है, ये आपके थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, आपको मैं सारी पोस्टें बताऊंगा कि गवर्नर ऑफ इंडिया कौन होता है, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वॉइस रॉय, ये सारी पोस्टें क्या है। क्लियर? तो इस टाइम पे ध्यान रखिएगा, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे या फिर इनको बोला जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यही आगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या बने, जो पोस्ट बनी वो बनी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। क्लियर? तो इस टाइम पीरियड पे जो लॉर्ड वेलेस्ली थे वो थे आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और आगे जाके यही पोस्ट 1833 में बनती है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आपके थे लॉर्ड वेलेस्ली। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया 2 वेलेस्ली आए थे इंडिया में। जो इंडिया में गवर्नर जनरल बन के आता था वो वापस ब्रिटेन में जाके, ध्यान रखिएगा, वहाँ पे क्या बन जाता था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या अच्छी पोजीशन में चले जाता था। लाइक वेलेस्ली की बात करूँ, जो इनके छोटे भाई थे वो वहाँ जाके प्राइम मिनिस्टर बने। क्लियर? 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने। ये वहाँ जाके फाइनेंस मिनिस्टर बने। क्लियर? तो अच्छे खासे मंत्री बन जाते थे वापस जाके। चलिए, अब लॉर्ड वेलेस्ली ने इस सब्सिडरी अलायंस को इंडिया में क्या किया, अच्छे से इंप्लीमेंट किया। लॉर्ड वेलेस्ली की अगर बात करूं तो ये 1798 से लेके 1805 तक इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे थे। क्लियर? अब ध्यान रखिएगा, पहली जो टेरिटरी थी जिसने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया, सबसे पहले समझिए कि सब्सिडरी अलायंस है क्या और क्या क्या ऐसी कंडीशंस थी। ब्रिटेन ने बोला कि आपको हम अपना फ्रेंड बना रहे हैं, कुछ कंडीशंस आपको माननी पड़ेगी। सबसे पहले हमारी आर्मी आपकी टेरिटरी में रहेगी, मतलब ब्रिटिशर्स की आर्मी कहाँ रहेगी, आपकी टेरिटरी में रहेगी। क्लियर? इसके अलावा जो आर्मी है उसका खर्चा पानी आप सब देंगे। क्लियर? चलिए, इसके अलावा आप किसी और यूरोपियन पावर से, चाहे फ्रांस हो, चाहे पोर्चुगल हो, या चाहे कोई भी हो, किसी के साथ आप कोई भी रिलेशन नहीं रखेंगे। आप किसी भी और यूरोपियन पावर के किसी भी और यूरोपियन को अपने यहाँ पे नौकरी नहीं देंगे या फिर अपने यहाँ नहीं रखेंगे। क्लियर? और साथ में ये बोला कि एक ब्रिटिश ऑफिसर हमेशा आपकी टेरिटरी में रहेगा, जिसको बोला जाएगा ब्रिटिश रेसिडेंट। अगर क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश रेसिडेंट कौन होता है, ब्रिटिश रेसिडेंट कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा ब्रिटिश रेसिडेंट कौन होगा, एक ब्रिटिश ऑफिसर होगा जो हमेशा आपकी टेरिटरी में रहेगा। और ये बोला गया बदले में हम आपके इंटरनल मैटर में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। अब आप बताइए, सारी दखल अंदाजी कर दी है, हमारी आर्मी रहेगी, अब किसी और के साथ रिलेशन नहीं बनाएंगे, एक इंसान हमेशा रहेगा जिसको बोला गया ब्रिटिश रेसिडेंट, और फिर क्या बोल रहे हैं कि हम आपके इंटरनल मैटर में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। क्लियर? सब्सिडरी अलायंस से सबसे पहला क्वेश्चन आता है ड्यूप्लेक्स, लॉर्ड वेलेस्ली और ये कंडीशंस।
और साथ में क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन कौन सी टेरिटरीज इंडिया में ऐसी थी जिन्होंने सब्सिडियरी अलायंस को साइन किया। अगर इजी क्वेश्चन आया तो इनमें से आ जाएगा। सबसे पहली टेरिटरी थी आपकी हैदराबाद, जो कि इसको साइन करती है 1798 में। ठीक है, और ध्यान रखिएगा हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो हमेशा अलाय रहे किसके, ब्रिटिशर्स के। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट टेरिटरी जिसने की सब्सिडियरी अलायंस साइन करी वो थे हैदराबाद। आपने देखा भी होगा पिछली क्लासेस में, ब्रिटेन ने लड़ाई लड़ी मैसूर के साथ, मराठा के साथ, सिख के साथ, सबके साथ, बट हैदराबाद के साथ लड़ाई नहीं हुई। हैदराबाद क्या बन गया, इनका अलाय बन गया, इनका फ्रेंड बन गया। चलिए देखिए, अब आपको ये ऑर्डर ध्यान देखिए। इजी क्वेश्चन आएगा ना तो इजी क्वेश्चन इतने में से आ जाएगा। अगर देखिए टफ क्वेश्चन आएगा तो क्या आ सकता है इसमें से, और इससे टफ नहीं आएगा। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि बताइए कि कौन कौन सी टेरिटरीज ऐसी हैं जिन्होंने ये सब्सिडियरी अलायंस साइन करी, और ऑर्डर बताइए कि सबसे पहले किसने करी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपसे ऑर्डर लगाने को पूछेगा। ठीक है, ऑर्डर क्वेश्चन यूपीएससी काफ़ी ज़्यादा पूछती है, तो आपको ये ऑर्डर पता होने चाहिए। देखिए ऑर्डर क्या है, 1798 सबसे पहले आपका क्या है, हैदराबाद। कब क्या था, 1798 में। इसके बाद आपको ईयर याद करने की जरूरत नहीं है कि किसने कौन से ईयर में किया, बस आपको ऑर्डर याद होना चाहिए कि सबसे पहले हैदराबाद ने किया। आपको याद होगा मैसूर को जब हमने एक प्रीवियस वीडियो में देखा था या प्रीवियस क्लास में देखा था, इन्होंने मैसूर को फोर्स किया था टीपू सुल्तान को कि आपको सब्सिडियरी अलायंस साइन करनी है, और टीपू सुल्तान मना कर देते हैं, जिसकी वजह से होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। और इसके बाद जैसे ही टीपू सुल्तान हारते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, वैसे ही आपका कौन, मैसूर इस सब्सिडियरी अलायंस को साइन कर लेता है। तो फर्स्ट हैदराबाद, सेकंड मैसूर, थर्ड है आपका तंजौर, TANJORE, फोर्थ है आपका अवध, और आगे जाके आप देखोगे कि अवध को कैसे कैप्चर कर लेता है ब्रिटेन। क्लियर। तो फर्स्ट हैदराबाद, सेकंड मैसूर, थर्ड तंजौर, फोर्थ है आपका अवध, फिफ्थ है आपके मराठा, सिक्स्थ है आपका जोधपुर, सेवंथ है आपका मछेरी। ठीक है, देखिए ऑर्डर याद करना डिफिकल्ट आपके लिए शायद हो सकता है, पर एक बार आपको याद हो जाएगा तो हमेशा के लिए। क्लियर, यस। इसके बाद आपका है बूंदी, और लास्ट आपका है भरतपुर। ये ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसी ऑर्डर में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए क्वेश्चन में मान लो दे दिया कि मछेरी, मराठा, तंजौर और हैदराबाद। बताइए कि ऑर्डर बताइए कि किसने सबसे पहले साइन करी, उसके बाद किसने साइन करी, उसके बाद किसने साइन करी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, ऑर्डर अरेंज करने वाले। तो सब्सिडियरी अलायंस सबसे पहले साइन करी हैदराबाद, देन मैसूर, देन तंजौर, अवध, मराठा, जोधपुर, मछेरी, बूंदी एंड भरतपुर। ठीक है, कैसे भी याद कर लीजिए, लाइक देखिए बी, बूंदी, भरतपुर लास्ट में साथ में आ रहे हैं, हैदराबाद के बाद मैसूर आएगा। आपको जैसे याद करना है वैसे याद कीजिए, इट इज अप टू यू। क्लियर। तो ये था सब्सिडियरी अलायंस का कॉन्सेप्ट। क्लियर। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या आया। इसके बाद आप देखेंगे कि आया आपके बाद में जाके लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी का नाम सबने सुना होगा, यस। तो ये बेसिकली है क्या, देखिए लड़ नहीं रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लड़ाई नहीं कर रहे हैं। ये लोग कुछ ऐसी पॉलिसीज ला रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, जिससे कि इंडिया के जो टेरिटरीज हैं वो इनमें ज्वाइन हो जाए। चलिए, जब इंडिया में लॉर्ड डलहौजी आए 1848 में, तो 1848 से लेके 1856 आपके इंडिया में रहे लॉर्ड डलहौजी। और ये कौन थे इंडिया के, ये थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप कभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लिख रहे हो, कभी आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लिख रहे हो, ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए पॉलिटी में आपको ये मैं डेप्थ में बताऊंगा, तो थोड़ा सा सुन लीजिए, ठीक है, आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी। अगर मैं इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम की बात करूं तो इंडिया में 3 मेन प्रोविंसेस थे। जैसे आज स्टेट होते हैं, उस टाइम पीरियड पे थे प्रोविंसेस। पहला प्रोविंस था आपका बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। क्लियर। बंगाल आपका, बॉम्बे एंड एक क्या होगा आपका, मद्रास। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो इन सभी जगह पे एक एक गवर्नर अपॉइंट होता था। यहाँ पे भी गवर्नर है, यहाँ पे भी गवर्नर है, और यहाँ पे भी क्या है आपका, गवर्नर है। बट हुआ क्या, जब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया, आई होप मैंने आपको बताया हो कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कब आया था, डुअल गवर्नमेंट, जो आपका डबल गवर्नमेंट स्टार्ट हुई थी, याद है आपको, 1773 में क्या आया था, एक एक्ट आया था जिसमें बोला गया कि गवर्नर ऑफ बंगाल आज से कहलाया जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल।
तो गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, और बाकी मद्रास और बॉम्बे को इनका सब ऑर्डिनेट बना दिया गया। सब ऑर्डिनेट मतलब मद्रास और बॉम्बे आज से इनके नीचे काम करेंगे। तो देखिए एक जगह की पावर बढ़ाई जा रही है, इस प्रोसेस को कहा जाता है सेंट्रलाइजेशन। ये अभी आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज जब मैं आपको पॉलिटी बताऊंगा, पॉलिटी पढ़ाऊंगा तब ये डेप्थ में आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें हैं ये। क्लियर? अभी क्लियर? बस इतना समझिए कि गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और आगे जाके 1833 में इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो बस देखिए नाम चेंज हो रहा है, इंसान सेम है, इसलिए देखिए इससे पहले जो थे उनका नाम था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और ये क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और आगे जाके 1858 में जब कंपनी का रूल इंडिया में खत्म हो जाता है और ब्रिटेन रूल करने यहाँ पे आती है, तो इस टाइम पीरियड पे इनको कहा जाता है वॉइसरॉय। और 1858 क्या कहा जाता है, वॉइसरॉय। और ध्यान रखिएगा ये जो वॉइसरॉय है, जब इंडिया आज़ाद होता है 1947 में, फिर से इनको कहा जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और कौन थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन। और आगे जाके 1950 जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है, हम एक रिपब्लिक कंट्री बनते हैं, ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ये क्या बन गए, प्रेसिडेंट। तो देखिए ये जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है कितनी पुरानी पोस्ट है, ठीक है। आपने आज तक सिर्फ पता होगा प्रेसिडेंट 1950 में बन गए, बट देखिए कितनी पुरानी पोस्ट चल रही है। ये स्टार्ट हुई गवर्नर ऑफ बंगाल से, फिर पहुंची गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर वॉइसरॉय, फिर ये वॉइसरॉय आगे जाके फिर बने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और फिर बने प्रेसिडेंट। जिसको थोड़ी क्लैरिटी आई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो आगे जैसे क्लासेस चलती रहेंगी और जब हम पॉलिटी में मूव करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। क्लियर? चलिए अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात की जाए तो कौन थे इस टाइम पीरियड पे, लॉर्ड डलहौजी। ध्यान रखिएगा लॉर्ड डलहौजी जो थे उन्होंने टू फोल्ड पॉलिसी स्टार्ट करी, टू फोल्ड पॉलिसी। और क्या थी ये टू फोल्ड पॉलिसी, एक को बोला गया कि पीसफुल एनेक्सेशन, एक को बोला गया पीसफुल एनेक्सेशन। एनेक्सेशन मतलब क्या होता है, कब्जा, कब्जाना, एनेक्सेशन। पीसफुल मतलब प्यार से मैं तुम्हारी टेरिटरी को कब्जा मार रहा हूं, और दूसरा बोला गया एनेक्सेशन थ्रू वॉर, एनेक्सेशन थ्रू वॉर। एक मैं तुम्हारी टेरिटरी को कब्जा मारूंगा वॉर से, लड़ाई करके, और दूसरा क्या होगा, एनेक्सेशन कैसा, पीसफुल। इसमें सिर्फ एक ही एग्जांपल है, एनेक्सेशन थ्रू वॉर में पंजाब इन्होंने जैसे कैप्चर किया था। कब क्या था, 1849 में, जो आपका एंग्लो सिख वॉर 2 भी था, जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। क्लियर? ध्यान रखिएगा प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं एंग्लो सिख वॉर, जिसमें कि पंजाब को कैप्चर कर लिया लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में। क्लियर? हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, पीसफुल एनेक्सेशन। तो पीसफुल एनेक्सेशन इन्होंने 2 तरीके से करी, तो इसको आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एनेक्सेशन थ्रू वॉर, जैसे इन्होंने सिख पे कब्जा मारा था, एंग्लो सिख वॉर 1849 का। क्लियर? तो पीसफुल एनेक्सेशन फिर 2 तरीके का था। एक था आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, एक था आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मतलब क्या होगा, ध्यान रखिएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मतलब अगर कोई टेरिटरी ऐसी है जिसने इंडिया के साथ, जिसने ब्रिटेन के साथ सब्सिडियरी अलायंस साइन करी है, अगर कोई इंडिया की टेरिटरी ऐसी है जिसने ब्रिटेन के साथ सब्सिडियरी अलायंस साइन कर रखी है, और मान लीजिए किसी का बायोलॉजिकल सन अगर नहीं है, तो क्या होगा, ब्रिटेन उसकी टेरिटरी को क्या कर लेगी, कब्जा मान लेगी, एनेक्स कर लेगी। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा झांसी की रानी का केस। मतलब क्या होना चाहिए, आपका जो बेटा होना चाहिए वो आपका खुद का बेटा होना चाहिए, बायोलॉजिकल सन होना चाहिए, अडॉप्टेड सन नहीं चलेगा। ये थी इनकी पॉलिसी, जिसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मतलब अगर आपका कोई बायोलॉजिकल सन नहीं है तो आपकी टेरिटरी कहाँ चली जाएगी, ब्रिटिशर्स के पास। क्लियर? और ध्यान रखिएगा इसमें जो सबसे पहली टेरिटरी इन्होंने कब्जा मारी वो थी सतारा, वो मारी इन्होंने 1848 में। क्लियर? तो सतारा आपको याद रखना है। क्लियर? जो झांसी थी वो सबसे आखिरी थी, तो सबसे पहले थी सतारा, उसके बाद आएगी आपकी संभलपुर। देखिए ऑर्डर फिर याद रखना है, ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संभलपुर, उसके बाद आपकी आएगी भागत, BHAGAT, उसके बाद आएगी आपकी उदयपुर, फिर आपकी आएगी नागपुर, और लास्ट आपकी आएगी झांसी 1856। तो सतारा, संभलपुर, भागत, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी, ये वो टेरिटरीज थी जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू ब्रिटिशर्स ने कब्जा मारी। कौन थे इस टाइम पीरियड पे, लॉर्ड डलहौजी।
क्लियर है। तो पहला था पीसफुल एनेक्सेशन में, देखो पीसफुल मतलब प्यार से कब्जा मारे, लड़ाई नहीं कर रहे। बोला कि अगर आपका बेटा है ही नहीं, अडॉप्टेड नहीं चलेगा, अगर आपका बायोलॉजिकल सन नहीं है तो क्या होगा, आपकी टेरिटरी हम कब्जा मार लेंगे। कौन कौन सी टेरिटरी थी, सतारा, संभलपुर, भागत, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी। दूसरा इन्होंने बोला, मान लो अगर किसी का, अगर ब्रिटेन है, ब्रिटिशर्स है, उन्होंने बोला कि भाई अब आपका अगर बायोलॉजिकल सन भी है, अगर मान लीजिए आपका बायोलॉजिकल सन भी है तो क्या होगा, ब्रिटिशर्स कैप्चर नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक तरीका और निकाला, उन्होंने बोला माल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर माल गवर्नेंस। माल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होगा, माल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आप अपनी टेरिटरी को अच्छे से नहीं चला पा रहे हो, या फिर मिस गवर्नेंस बोल सकते हो उसको आप, मिस गवर्नेंस। मिस गवर्नेंस मतलब आप अपनी टेरिटरी को अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं। अगर आप अपनी टेरिटरी को अच्छे से नहीं चला पा रहे तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको खुद कैप्चर कर लेते हैं और हम चलाएंगे, आपकी बस की बात नहीं है चलाना। इसको बोला गया मिस गवर्नेंस या फिर माल एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर। और ध्यान रखिएगा, जो सबसे पहली टेरिटरी ऐसी कैप्चर करी थी वो करी थी अवध, और ये करी थी इन्होंने 1856 में। बस आपको यही ध्यान रखना है, दैट्स इट। तो ये आपकी पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और इससे पहले हमने देखा था सब्सिडियरी अलायंस। तो ये वो पॉलिसी थी जिसमें कि बिना लड़े ब्रिटेन ने क्या किया, हम जो हमारी टेरिटरीज थी उसको कैप्चर कर लिया। थैंक यू सो मच। आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ब्रिटेन की लैंड रेवेन्यूज पॉलिसी कैसी थी। क्लियर, कौन कौन से टैक्सेस वो कलेक्ट करते थे, कैसे करते थे। थैंक यू सो मच।